विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार वो 4 वजह हम समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव को हार क्यों हुई, लेकिन कई सारी ऐसी सीट हैं और पिछली बार के मुकाबले अगर 2017 को देखें तो इस बार कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी ने काफी अच्छा किया है। बिल्कुल, हम लगातार आपको अखिलेश यादव की हार और योगी की प्रचंड जीत की अंदर की बात समझा रहे हैं। यहाँ एक बड़ी बात समझना बहुत जरूरी है, वो ये है कि अखिलेश यादव के गठबंधन क्यों हो गए फेल। ये पहली बार नहीं था, ये तीसरी बार था। अखिलेश की गठबंधन नीति सबसे पहले 2017 में फेल हुई थी, जब उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। गुंजन, बिल्कुल, अखिलेश की गठबंधन नीति दूसरी बार 2019 में फेल हुई, जब बसपा के साथ गठबंधन किया, और इस बार तो उन्होंने छोटे छोटे दलों का गुलदस्ता सजाया था जो कि पूरी तरीके से फेल हो गया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल थी, पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा थी। सपा को जैसी उम्मीद थी, नतीजे उसके बिल्कुल उलट आए हैं। जया, बिल्कुल, अगर देखें तो इन नतीजों को भी अगर समझें तो 400 सीट का दावा हो रहा था, लेकिन कुछ खास हो नहीं पाया। बिल्कुल, इसी पर एक रिपोर्ट देखते हैं। गुंजन, एक तरफ जश्न है देश के सबसे बड़े सूबे को फतह करने का, जीत की खुमारी है। होली अभी दूर है, लेकिन रंग गुलाल और मिठाई के साथ खुशियों की पिचकारी है। दूसरी ओर चिंतन है, मनन है, हार पर मंथन है और तमाम गठबंधन कर नए साथी बनाकर भी जीत हासिल नहीं कर पाने का गम है। लखनऊ के भाजपा दफ्तर की इन तस्वीरों को सपा के मुखिया अखिलेश यादव आज जब देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या कमी रह गई कि 2017 की हार को 2022 में भी वो जीत में नहीं बदल पाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने कोशिश नहीं की। एक के बाद एक कई प्रयोग किए, छोटे छोटे दलों को साथ मिलाकर एक बड़ा और मजबूत गठबंधन बनाया, जिसके दम पर 400 सीटें जीतने का दावा किया। लेकिन उन छोटे दलों का क्या हुआ, या यूं कहें खुद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का क्या हुआ, ये अब किसी से छिपा तक नहीं है। अखिलेश यादव ने पश्चिम में सबसे बड़ा गठबंधन आरएलडी के साथ किया, 33 सीटें आरएलडी को लड़ने के लिए दी। अखिलेश की यहाँ किसान आंदोलन को भुनाने की कोशिश थी, जाट और मुस्लिम वोटर्स का समीकरण बैठाने की कवायद थी। पश्चिम में धुन बज रही थी कि आएगी आरएलडी, लेकिन कौन आया और कौन गया, ये आज के नतीजों से तय हो गया। हालांकि पश्चिम की कुछ जगहों पर सपा आरएलडी गठबंधन को जनता का साथ भी मिला है। जैसे शामली जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर सपा आरएलडी गठबंधन की जीत हुई है। इसी तरह से मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें सपा आरएलडी गठबंधन के खाते में गयी। मेरठ की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटें गठबंधन को मिली। ऐसे ही बागपत की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से सपा आरएलडी गठबंधन को सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल हुई, जबकि 2 सीटें भाजपा के खाते में गईं। तो वहीं पूर्वांचल में अखिलेश यादव की लाल और पीला रंग मिलाकर विरोधियों को लाल पीला करने की तरकीब भी फेल हो गई। सुभाषपा अध्यक्ष के साथ मिलकर किए गए अखिलेश के दावे धराशायी हो गए। भले ही अखिलेश के सहयोगी और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर जहुराबाद विधानसभा सीट बचाने में कामयाब रहे हों, लेकिन उनके बेटे वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनाव हार गए। सिर्फ यही नहीं, अखिलेश की सहयोगी पार्टी अपना दल कमेरावादी की कृष्णा पटेल प्रतापगढ़ सदर से भाजपा के राजेंद्र मौर्य से हार गईं। हालांकि सुभाषपा और अपना दल कमेरावादी के अलावा अखिलेश यादव ने महान दल जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और चाचा शिवपाल यादव को भी साथ लेकर यूपी की विधानसभा का रास्ता तय किया। लेकिन फिलहाल अखिलेश के लिए अब ये मंजिल और दूर नजर आ रही है, जब 2022 में फिर भाजपा की सरकार बन रही है और योगी के राज तिलक की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
तो पूर्वांचल में किस तरीके से समीकरण बनाए गए लेकिन बिखरे कैसे, वो आपने इस रिपोर्ट के जरिए समझा। चलिए सीधे मायावती को आपको सुनवाते हैं चुनाव नतीजों पर क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। फिर यहाँ गरीब, असहाय, दुखी, पीड़ित व कमजोर वर्गों के लोगों का सही से भला हो सकता है। और अब तो इनके प्रति जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों के साथ साथ जातिवादी मीडिया भी, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, ये भी नहीं चाहता है कि यहाँ के खासकर गरीब, दबे कुचले, गरीब व लाचार लोग बाबा साहब की मूवमेंट के मुताबिक चलकर सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लें और उसके लिए वे किसी भी हद तक गिरकर अपना गंदा व घिनौना आदि खेल खेलते रहते हैं। इसलिए यूपी का वर्तमान चुनाव परिणाम बीएसपी के करोड़ों लोगों की रात दिन की कड़ी तन मन धन की मेहनत का ये वाजिब फल कतई नहीं है। फिर भी बाबा साहब के अनुयायी पार्टी होने के नाते इस पार्टी के लोगों को अपनी हिम्मत कतई नहीं हारना है, बल्कि पत्थर काट कर रास्ता बनाने का अपना प्रयास व संघर्ष हर हाल में आजीवन जारी रखना है। जबकि ऐसे खराब राजनीतिक हालात बीजेपी ने भी देखे हैं, जब आज़ादी के बाद से काफ़ी लंबे समय तक देश में राज करने का मौका यहाँ की जनता ने इनको नहीं दिया था, बल्कि यूपी में भी सन 2017 से पहले भाजपा की स्थिति यहाँ कोई खास अच्छी नहीं थी। और अब इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी लगभग उसी हालत से गुजर रही है जिस खराब हालत से पहले भाजपा गुजर चुकी है। इसलिए कल आए चुनाव परिणाम आगे के लिए सबक जरूर है, जिसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ मैं ये कहना ज़रूरी समझती हूँ कि चुनाव में पूरे यूपी से मिले फीडबैक के मुताबिक जातिवादी मीडिया अपनी अनवरत गंदी साजिशों प्रायोजित मैनेज किया हुआ मतलब सर्वे आदि कार्यक्रमों एवं लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये खूब इन्होंने प्रचार किया, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, बिल्कुल उलट है, क्योंकि भाजपा से बसपा की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सिद्धांतिक व चुनावी भी थी। लेकिन मीडिया द्वारा इस प्रकार के लगातार दुष्प्रचार आदि किए जाने के कारण भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। और यदि ये सभी लोग इन अफवाहों का शिकार ना हुए होते तो फिर यूपी का चुनाव परिणाम कतई भी ऐसा नहीं होता जैसा कि हुआ है। और अब समय बीत जाने के बाद ये लोग दोबारा से ज़रूर पछताएंगे। लेकिन इससे ये स्पष्ट है कि मुस्लिम समाज का वोट यदि दलित समाज के साथ मिल जाता, जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था, तो फिर वैसे ही परिणाम यहाँ भी दोहराए जा सकते थे। साथ ही ये लोग हमेशा इस तथ्य को ऐन वक्त पर भूल जाते हैं कि केवल बीएसपी ही यूपी में भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकती है, सपा नहीं। इनकी इसी गलत सोच का ही ये नतीजा है कि भाजपा फिर से सत्ता में वापस यहाँ आ गई है।
और यदि यूपी में तिकोना संघर्ष हुआ होता जिसकी पूरी संभावना भी थी, तो तब यहाँ यूपी के परिणाम बीएसपी की अपेक्षा के मुताबिक आते तथा फिर भाजपा को सत्ता में आने से रोक लिया जाता। अर्थात कुल मिलाकर मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ तो लगा रहा, किंतु इनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया और इनके इस गलत फैसले से बीएसपी को बड़ा भारी नुकसान ये हुआ कि बीएसपी समर्थक अपर कास्ट व ओबीसी समाज की विभिन्न जातियों में भी ये डर फैल गया कि सपा के सत्ता में आने से दोबारा यहाँ जंगल राज आ जाएगा और फिर ये लोग भी भाजपा की तरफ चले जाएंगे। इस प्रकार से भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई हुई पार्टी बीएसपी से ज़्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भारी भूल की है, जिसकी सज़ा बीएसपी को मिली है। यह काफ़ी कड़वी व सीख लेने वाली भी है। जिसकी सज़ा बीएसपी को मिली है कि हमने इन पर भरोसा किया, जिसकी सज़ा बीएसपी को मिली है वह काफ़ी कड़वी व सीख लेने वाली भी है। इसलिए इस कड़े अनुभव को खास ध्यान में रखकर ही अब बीएसपी आगे अपनी रणनीति में बदलाव जरूर लाएगी। लेकिन ऐसे हालातों में भी बीएसपी मूवमेंट के हित में संतोष की बात ये रही है कि दलितों में से खासकर मेरे खुद के अपने समाज का वोट हमेशा की तरह इस बार भी अपनी मूवमेंट व पार्टी की लीडरशिप के साथ चट्टान की तरह पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा है। जिन पर मैं कितना भी गर्व महसूस करूं वह कम ही होगा तथा उनका जितना भी मैं आभार प्रकट करूं वह कम ही होगा। और अब मेरी उन सभी से ये भी अपील है कि उन्हें अपना मनोबल बिल्कुल भी नहीं गिरने देना है, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं तथा वे अपना संघर्ष लगातार जारी रखते हैं। सफलता फिर एक दिन झक मारकर हमारे कदम जरूर चूमेगी। हमें बाबा साहब के कारवा को न रुकने देना है न झुकने देना है। साथ ही हमें ये भी मानकर चलना चाहिए कि अब बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है, क्योंकि पूरा खून पसीना बहाने के बावजूद भी जो यूपी का इस बार परिणाम आया है तो उससे बुरा और क्या हो सकता है। अर्थात पार्टी के लोगों को निराश व हताश कतई नहीं होना है और अपने स्वाभिमान व मूवमेंट की सफलता के लिए पहले की तरह ही पूरे जी जान से पार्टी के कार्य में लगे रहना है। साथ ही इस बार यूपी में पार्टी की अपेक्षा के मुताबिक नतीजे नहीं आने को लेकर फिर से मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ, इस बार चुनाव में मुसलमानों का वोट एक तरफा सपा की ओर जाते देखकर दलित वर्ग में से मेरे खुद के समाज को छोड़कर बाकी सभी हिंदू समाज ने सपा के रहे गुंडा, माफिया, आतंकी व भ्रष्ट राज को याद करके तथा ये सोचकर कि कई हिंदुओं का वोट बंटने से सपा सत्ता में वापस ना आ जाए, इसके डर से इन्होंने बीजेपी की नीतियों व कार्यशैली से दुखी व परेशान होते हुए भी अपना एक तरफा वोट बीजेपी को अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, जिसने फिर बीएसपी को सन 1977 में कांग्रेस पार्टी की हुई स्थिति की तरह यहाँ इस चुनाव में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि इसके बाद फिर अगले हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्व की तरह यूपी सहित देश के अन्य राज्यों में भी पुनः सत्ता में वापस आ गई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि राजनीति में कभी कभी वर्तमान की तरह ऐसे उतार चढ़ाव भी आते हैं जिससे अपनी पार्टी के लोगों को भी दुखी होकर शांत बैठने की बजाय या इधर उधर भटकने की बजाय बल्कि ऐसी बदली हुई परिस्थितियों का भी मुकाबला करने के लिए अपनी वर्तमान रणनीति में
परिवर्तन करके आगे बढ़ना होगा। और इसके लिए बाबा साहब के राजनीतिक जीवन संघर्ष व उनकी सोच को भी ध्यान में रखकर अपनी पार्टी के जनाधार को फिर से कैडर के जरिए आगे बढ़ाना है। साथ ही इस मामले में हमें ये भी याद रखकर आगे बढ़ना है कि कांग्रेस ने बाबा साहब को अपने रास्ते का रोड़ा मानकर इनको सीधे चुनाव में कामयाब नहीं होने दिया था, लेकिन उन्होंने इससे भी अपनी हिम्मत नहीं हारी थी और फिर यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार हुए लोगों को एकजुट व संगठित होकर उन्हें राजनीति में आगे आने की भी सलाह दी थी, ताकि फिर वे सत्ता के जरिए अपना खुद का विकास व उत्थान आदि कर सकें, जैसा कि हमने यूपी में 4 बार करके दिखाया भी है। साथ ही उन्होंने उस समय कांग्रेस जैसी अन्य उन सभी जातिवादी पार्टियों से भी अलग रहने की भी सलाह दी थी, जिनकी जातिवादी सोच में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपनी पार्टी के लोगों को फिर से यह अपनी पार्टी व मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं अनुयायियों के साथ साथ सर्व समाज के उन सभी लोगों का भी हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने बीएसपी को जिताने के लिए यहाँ रात दिन काफ़ी कड़ी मेहनत की है तथा पूरे तन मन धन से भाजपा को हराने के लिए यहाँ लगे रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड व पंजाब राज्य के भी पार्टी के अपने सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं अनुयायियों का भी मैं पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने वहाँ पार्टी को कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। हालांकि इन राज्यों में भी हमें उम्मीद के मुताबिक सही सफलता नहीं मिली है, जिसका पार्टी को काफ़ी दुख व चिंता भी है। वहाँ भी हम लोग वर्तमान जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखकर हम लोग आगे की रणनीति बनाकर अपनी पार्टी और मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। और अब मैं इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। लगातार आपको समझा रहे हैं कि विजय तिलक पर क्या बड़े फैक्टर रहे हैं, किसको कितने आंकड़े मिले, किसको कितनी सीटें मिली, ये भी लगातार आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल, आप ऊपर की तरफ देखेंगे 403 सीटें, जिसमें कि 273 पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी को 125 सीटें मिली हैं, बसपा को 1, कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में गई हैं 2 सीटें। दूसरी तरफ आप नीचे देखेंगे उत्तराखंड में किसको किन सीटों पर कितनी सीटों पर जीत मिली है, ये आप देख पाएंगे। और दाएं बाएं भी इसी तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कौन कौन सी सीट, कौन हारा, कौन जीता, ये तमाम आंकड़े आप यहां पर देख पाएंगे। और चलिए अब आपको जल्दी से एक मैप भी बता देते हैं, उससे आप समझ पाएंगे कि भगवा किन किन सीटों पर लहराया। इसके साथ साथ ये भी आप जान पाएंगे कि समाजवादी पार्टी किन किन सीटों पर जीती है। ये देखिए उत्तर प्रदेश का ये मैप है। भारतीय जनता पार्टी 273 सीटें जीती हैं, समाजवादी पार्टी ने 125, बसपा ने 1 सीट जीती है। जया, मैप के जरिए भी थोड़ा सा समझाइए। बिल्कुल, और देखिए समाजवादी पार्टी को अगर आप देखें तो 125 सीटों पर समाजवादी पार्टी आई है। और यहाँ पर आप देखिए भगवा, जितनी दूर तक आप देखें भगवा ही दिखाई दे रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी भी दिखाई दे रही है। लेकिन बीएसपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए और अन्य की बात की जाए तो गुंजन आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन कहां पर है। बिल्कुल, पूरा जो मैप है भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी लाल रंग से आपको नजर आएगी। देखिए कहां पर ये पूरा मैप है उत्तर प्रदेश का। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। बसपा को आप देखेंगे तो एक ही जगह पर बस वो नजर आएगी। बिल्कुल, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को देखेंगे तो यहाँ पर आसमानी रंग से कांग्रेस पार्टी आपको नजर आएगी। आपको यहाँ पर कांग्रेस भी दिखाई दे रही है। तो ये पूरा जो मैप है उत्तर प्रदेश का, इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा को 273 सीटें हैं और भगवा रंग से रंगा हुआ ये पूरा मैप नजर आ रहा है। और हमारे तमाम सहयोगी भी गुंजन बने हुए हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विजय तिलक को लेकर क्या बड़े फैक्टर रहे हैं। सनोज का रुख करेंगे। सनोज, अगर मेरठ की बात करते हैं तो देखिए समाजवादी पार्टी ने रालोद से गठबंधन किया, यही सोचकर
कि भारी जीत वहां पर मिलेगी, लेकिन वहां पर भी अगर समाजवादी पार्टी अपनी सीटें लूज करती है तो इसे किस तरीके से देखना चाहिए और क्या बड़ा फैक्टर यहां पर समझ आता है इसके पीछे? देखिए, मेरठ की मैं बात करना चाहूँगा कि मेरठ में देखिए 7 विधानसभा सीटें हैं। उन 7 विधानसभा सीटों पर 2017 की बात करें तो 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन 2022 चुनाव में यहाँ पर सिर्फ 3 सीटों पर बीजेपी जीती है और 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन ने कब्जा कर लिया है। पहले से इस बात की चर्चा चल रही थी और देखिए हस्तिनापुर विधानसभा सीट की बात करें, मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट की बात करें और कैंट विधानसभा सीट की बात करें, ये तीनों सीटें बीजेपी जीती है और किठौर विधानसभा, मेरठ शहर विधानसभा, सिवाल खास विधानसभा और सरदरा विधानसभा संगीत सोम चुनाव हार गए। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है, इन 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया। बातें देखिए, कुछ जगह विरोध जरूर प्रत्याशियों का भी नजर आ रहा था, ग्राउंड लेवल पर इन लोगों ने काम नहीं किया था। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने जिस तरीके से मजबूत गठबंधन बनाया था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विजय रथ को रोक देंगे, वो रोकने में नाकामयाब रहे। इतना जरूर है कि कुछ सीटें यहाँ पर उन्होंने जरूर जीती हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस बार एक और देखने को मिली है, अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की ही बात कर ले तो जो लोग पार्टी छोड़कर जिन्होंने पाला बदला, जो जनता है उन्होंने नकार दिया, उनको सबक सिखाने का काम किया। आप देखिए, अवतार सिंह भड़ाना बड़ा नाम है, जेवर से चुनाव हार गए। धर्म सिंह सैनी बीजेपी में आयुष मंत्री थे, समाजवादी पार्टी की साइकिल पर चढ़े लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। नरेश सैनी है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, जनता ने उन्हें भी नकार दिया। तो आप ये देखिए कि बड़े बड़े चेहरे इस बार चुनाव हारे हैं, जो पाला बदल के गए थे, सीधा उनके लिए सबक है। बहुत अलग नजर आते हैं सनोज। भारतीय जनता पार्टी ने जीत जरूर दर्ज की है, लेकिन कई सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको हार का मुंह भी देखना पड़ा है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमने बात की, लेकिन पूर्वांचल को भी थोड़ा सा समझते हैं। नीतीश के पास चलेंगे। नीतीश, अगर देखें तो पूर्वांचल में तो कई सारी पार्टियों के साथ गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी ने पहले से, यानी कि 2017 से तो कुछ बेहतर किया, लेकिन फिर भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई जैसा कि दावा कर रही थी। निश्चित तौर से सिर्फ गठबंधन किया, लेकिन जमीन पर उसके नतीजे कहीं ना कहीं जिस तरह की उम्मीदें थी वो नहीं आ पाए। एक और अगर बात कर ले गाजीपुर में और गाजीपुर के अलावा अन्य जनपद, क्योंकि बलिया और गाजीपुर और आजमगढ़ में जिस तरह से हवा बनाई गई, कि पूरी तरह से सुभाषपा गठबंधन का एकदम राज होगा। लेकिन आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, गाजीपुर, आजमगढ़ और इसके साथ बलिया, इसमें प्रभाव जरूर छोड़ा। ये जो गठबंधन था इसने प्रभाव जरूर छोड़ा, लेकिन अगर इसके इतर अगर बात कर ले तो मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही इतना प्रभाव इस तरफ नहीं छोड़ पाया और अपना दल कमेराबादी वो भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाया। ऐसी स्थिति में अब आगे भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर जमीन पर जनता के साथ बिल्कुल। और नीतीश, देखिए एक बड़ा फैक्टर ये भी रहा कि गठबंधन करते करते बहुत समय लग गया, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, इस पर भी बहुत विचार विमर्श भी किया अखिलेश यादव ने।